रत्न की अंगूठी देख ली। यज्ञदत्त दीक्षित गए और बोले कि चोर, ये अंगूठी तूने कहां से कब चुराई मेरे घर से? ये तो मुझे एक जगह कथा में मिली थी। वो बोलो, ए महाराज, जबान संभाल के बात करियो, तुम हमें चोर बोल रहे, जानते हो ये अंगूठी कहां से आई? रात में तुम्हारा बेटा जुआ में हार गया जो अंगूठी हमसे। और अंगूठी नहीं महाराज, आदेश जा जात हमारे घरे धरी है, तुम्हारी बासन तक भार जात। वो यज्ञदत्त दीक्षित की नजरें नीची हो गई। क्यों? अपनो दाम खोटो, फिर परख हारे को का दोष दे हो। आदमी जीवन में 2 बार मरता है। जितनी मेरी बेटियां बैठी हो ध्यान से सुन लेना, और जितने 15 से 30 साल के लड़के बैठे हो वो कान के पर्दे खोल लेना। अब जो मैं कहने वाला हूं, तुम्हारे मां बाप जीवन में 2 बार मरेंगे, एक भगवान की मौत और एक तुम्हारी मौत। तुम चाहो तो मां बाप को मार सकते हो। जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप का सिर नीचा हो जाता है, उसी दिन मां बाप मर जाते हैं। वो तो फिर शरीर है जितना चल रहा है सो चल रहा है, उसी दिन मर जाते हैं मां बाप। इस जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, बेटा तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। उन्हें अपनी नाक कटवाई और कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। आज ऐसी कई सूप न खाए हो रही हैं जो बहुदत्ता की नाक कटवा के भग जात। अब बात तो हमें विषय पे नहीं बोल रहे, पर कल हम एक निवेदन कर रहे हैं तुम्हारों से, सबसे हाथ जोड़ के। कथा तो हमने पहले दिन कही थी, तुम्हें जुअन सुनने हम बात सुना दे। कैसे ने हम रटके आवे, ने हम पढ़ते आए, अन्य हमें कथा करने आए। कथा जाने बजरंग बली, बा जिम्मेदारी उनकी। हम तो नमूना बन के बैठे हैं, तुम्हें जो बुलवाने सो बुलवा दे, अन्य बुलवाने सो हम तो मुंगना से धरे रहे। हंसी तो तुम्हारे भगवान की हुज्जे, हम आओ काय पे कर रहा हम आओ ना हुआ ने हम बदनाम हुए। पर कल मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे लाख काम बने लाख बिगड़े, पर मेरा एक संदेश आपने अपने घर ले जाना। आज अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो उसको मेरा एक संदेश दे देना। कहना बेटा, जाने कहियो कि बाबा जी के पीठाधीश्वर के महान, अरे दुनिया के ये तो सब आडंबर आए जे कभी छूट जाए, इनको कोई ठिकाना नहीं है। पर अपनी अपनी बिटियों से जा कह दियो कि कल एक तुम्हारा भैया आओ है सागर से, जे को नाव है विपिन बिहारी, उन्हें अपनी बहनों को बुलाओ है कल की कथा में। कल 1 घंटे का प्रवचन सिर्फ मेरी बहनों पे होगा, और विशेष करके आज जो लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य समाज में हो रहा है, इस पे कल मेरा 1 घंटे का प्रवचन मेरी बहनों से होगा। बेटा हरो, चाहे तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कल स्कूल नहीं जा पाए, पर कल बिटियों को लेवा के आइयो कथा में। क्योंकि आज इस प्रवचन की आवश्यकता है। वो तो सबको पता है कि पूतना हती, ताड़का हती, कंस हतो, रावण हतो। कौन को नहीं पता तुम्हारे? बताओ बताओ, ठक्को नहीं जानत कि कृष्ण ने कंस को मारो, राम जी ने रावण को मारो? कौन को पता नहीं है? बताओ भाई। हमें तुमने सागर से बुलवा, हम ऐसा तो है नहीं कि राम से कंस मरवा दें, कि हमारे बड़े बड़े बार हैं सोमतना हट के कथा सुना दें। बिल्कुल बहनों, हमारा ये संदेश, जितनी बिटियां आज आई हैं तुमने तो आइयो ही, और अपनी सखी सहेली लेके आइयो। कल हम बताए हैं कि बिटिया का कहा उठे, तुम्हारे बाप तुम्हारे लाने का कर सका था। और जिनको बिटियों से प्यार हो सो कल की कथा ने छोड़ियो। कथा तो हम आवे भी करे, तुम्हें का सुनने हम जाते ही बंद करें दे रहे, तुम्हें जोन सुनने पर्चा दे। अब भाई हम बात सुना रहे, पर हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सुधार है।
हम इसलिए निकले हैं कि जो परिवार बिखर रहे हैं वे परिवार ने बिखर पाए। कथा तो तुम से पुराण मंगा के 700-800 को आऊ थे, सो फिर रज्जो सो घरे पढ़ लिखो कोई में काका लिखो है, घर में पढ़ लेना। बेटा हरो ये सो कोनो काम ने करिगो जे में तुम्हारे पापा को समाज में सर झुकाने पड़े। न भगवान ऐसी औलाद होता ही मर जाए बज गई अच्छे, ये कहीं ना हो तो है कि हे नैया। और जितने लड़का बैठे हो बेटा हरो, हम बिल्कुल कोनो मंच से नहीं कहते कि तुम माँ बाप को नाव कमाओ, पर एक प्रार्थना है मेरे भाई, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ा नहीं सको तो जितनी उनने कमा ली है वह कम ने हो। जो ये चीज को विशेष ध्यान रखियो, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कम ने हो पाए, अगर बड़े ने तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे सियाने बना रहे हैं या बना के चले गए, तुम भाई बचाए रहो। कल को आदमी जाने के वे कि रे बाप मंदिर में रामान में बैठक तो और मोड़ा नाली में कुत्ता सो डरो। कम से कम तुम मंदिर में नहीं बैठ रहे तो कलारी पे तो नहीं बैठियो बेटा हरो। जैसे ही उसने कहा है पंडित जी तुम हमें चोर बना रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा जुए में हार गया अंगूठी और रात में इतना मारो है कि मुंह में से खून आ गया, तो नीचे को गर्दन झुक गई यज्ञदत्त दीक्षित की। घर में आए पत्नी से बोले गुणनिधि कहां है? पत्नी बोली के कीर्तन में गाओ है और वो दारू पीने भीतर पर हो, तो जुगा खेल के आओ। तो सच सच बता। बोले सही में कीर्तन में गाओ है। पंडित जी बोले तो चलो, हमने तुम्हें 1 महीना पहले एक अंगूठी दी थी, हमें कथा में मिली थी दान में, बताना ले आइयो कहां है? बोली कहीं रख दी है, हमें याद नहीं है, कल ढूंढ के दे देंगे, अब होए तो दे दें। और जो यज्ञदत्त भीतर गए, मुंह में से खून बह रहा था, गुणनिधि पड़ा था, आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त दीक्षित की, और कहा है कुपुत्र को जन्म देने वाली, जा आपुत्रो तुम परम नृणाम कुपुत्रोत्रम, मैं तेरा भगवान शंकर को साक्षी मान के आज मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूं और तेरे साथ साथ तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं, और मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी और उस गुणनिधि नाम के बेटे को घर से निकाल दिया। पत्नी तो गई तो एक कुएं में कूद के मर गई। अब इन्हें तो जिंदगी में कबो मेहनत करी ने हती गुणनिधि ने। पिताजी ने घर से निकाल दो, मुंह में से खून बह रहा हो तो एक पेड़े के टको टको करा है रहो। तो संयोग से शिवरात्रि का दिन था, ध्यान से सुनते जाना। कुछ लोग जंगल में भगवान शंकर की पूजा के लिए जा रहे थे शिवरात्रि में, क्योंकि ऐसा ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर साल भर भगवान शंकर की पूजा न कर पाओ और अगर शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक कर लो तो साल भर अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक कर लेता है, कितने पहर का अभिषेक होता है शिवरात्रि में? 4 पहर का। ये 4 पहर कहते तो सब हैं, पर ये 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन पहला अभिषेक प्रारंभ होना चाहिए ठीक रात 8 बजे। 8 बजे पूजा में बैठ जाओ और 9:30 बजे तक पूजा करो शंकर जी की अभिषेक, 1.5 घंटा, फिर आध घंटे का रेस्ट करो, फिर 10 बजे फिर पूजा पे बैठो,
11:30 तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर ठीक 12 बजे फिर बैठ जाओ अभिषेक करवे, तो 1:30 बजे तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर 2 बजे बैठो और 4 बजे तक पूजा करो। क्योंकि आखिरी का जो अभिषेक होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आध घंटे का, क्योंकि उसमें न्यास, अवर्ण पूजा, गण पूजा, गौरी पूजा, तो ये आध घंटा बढ़ जाता है उसमें। पूरा 1.5 घंटा लगता है अभिषेक में। तो वो कुछ जो भक्त फल फूल मिठाई सब लाए मंदिर गए, जो गुणनिधि भी पीछे पीछे होगा, पूजा देखवे नहीं, इन्हें सोची जो जा रहे मंदिर, जे भगवान को प्रसाद चढ़ा के लौटा है शंकर जी को, हम खा ले कैसे, हम हैं 2 दिन के भूखे। तो सब भक्त तो लग गए वहां पूजा करने में, और जो मंदिर की चौखट पे पूजा देखता रहो रात भर, जो पता नहीं है तो कि रात भर पूजा होने। जैसे ही 4थे पहर की पूजा लोगों ने करी और तनक उतई मंदिर में सब लेट गए। ये गुणनिधि रात भर पूजा देखता रहा। एक बात और सुन लो, इसी शिव महापुराण में लिखा है, और देवता की जब पूजा करो जब फल मिले, पर शिव महापुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा है और अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें भी उतना ही फल है जितो पूजा करवे वाले को फल है। इसीलिए जब हमारे यजमान ग्रंथ की पूजा करने आते हैं, आप लोग जब देखते हो तो आपको भी ग्रंथ की पूजा करने का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर की पूजा का नियम है, कोई अभिषेक करे तुम देखत भर रहो, तुम्हें पूरा फल कहाओ अभिषेक को। ये रात भर पूजा देखता रहा, सबकी नींद लग गई, जो चुपचाप उठो। तब तक दीपक पड़ रहा था ठंडा, वहां रुई से दिखी नहीं, सो ने अपनो कपड़ा पटा के और बत्ती बना के दिया में धर दी। ये अकेला ने नहीं कि जो भगवान को ये ने सोची नेरो हो जाए तो हम सामान न उठा पाए। और इसने दोनों हाथों में भोलेनाथ का मिष्ठान भरा। यहां भी एक बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में महाराज जी। कई लोग कहते कि शंकर जी को चढ़ो जल पी लो चाहिए, और कछु जने कहते हैं ने पियो चाहिए, कछु कहते हैं शंकर जी को चढ़ो प्रसाद खा लो चाहिए, कछु कहते हैं ने खाओ चाहिए। ये विद्वानों के बीच में बड़ा विवाद मचा है। पर शिव महापुराण का जो मूल ग्रंथ है वो क्या कहता है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। और बिल्कुल श्लोक संख्या कि प्रसाद खाओ चज्जे के न खाओ चज्जे। आज के बाद को तुमसे कहे तो कज्जू ले आओ सुप्राण, खोलो ये नंबर को श्लोक जो लिखो ये में, अपने आप मुंह बंद हो जाए जब तुम श्लोक संख्या बते हो। तो इसने दोनों हाथों में प्रसाद भरा और जैसे ही जो भगन लगो तो किसी के पांव में पांव लग गया। सबने कहा चोर 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 चोर। सब उठे, 2 ही हाथ में जो प्रसाद लाए हैं, और चोर समझ के इसको इतना मारा, क्योंकि मैंने कल या परसों कहा था कि कथा में भी सब अच्छे भाव से नहीं आते लोग। कल कोई माता जी की कोई चेन ही काट के ले गए, ऐसे हम बार बार कह रहे बहन जी हरो ज्यादा महंगे जेवर पहन के नहीं आइयो और अपने जेवरों को ध्यान रखियो। एक बात और सुन लो, संसार का किया हुआ पाप तीर्थ में, कथा में और यज्ञ में जाके मिट जाता है, पर तीर्थ में, कथा में, यज्ञ में किया हुआ पाप वज्र बन जाता है। इतने अपन पाप धोबे आए कि
पाप करवे। हमके चेन 2 लाख की हुई है, तुम्हारी जिंदगी कट जे। मुंह में कीड़ा पर के मारो हो, कीड़ा पर के, और जे को लेगा होए। अब तुम हमें ऐसो बाबा भी न जानियो कि हम खाली जे जटाई रखाए फिर रहे। ये तो हमें तमाशे करने नहीं है, नहीं फिर तो हम बहुत कछू कला जाना थे, पर हमें करने नहीं है। कैसे हमें अपनी नहीं बिगाड़ने, हमें जो सब करने नहीं है ना, हमें एक एक को पताया है। हमें जो पता रहे थे कि जो निंके आरो जो हमसे के है कायम, पर हमें करने नहीं है ये सब तमाशे। कछु पहले हमें 8-10 साल पहले तना ललक लग गई 3 कामों की। हमारे गुरुजी ने बहुत डांटो हमें, बोले तुम्हें भगवान चाहने के चमत्कारी बनने। हमने कहा हमें तो ठाकुर जी चाहने। बोले तो कहो के आज से ये काम बंद। हमने कहा बिल्कुल बंद गुरुजी, हम ज्यादा कोई से बोले हैं ही नहीं। मंच के अलावा हम ज्यादा कोई से नहीं बतियाते, कोई बतियाते रहे हम तो हूं हाँ करत रहे बस। आदमी को लगा तुझे के यार इनसे जब से बतिया रहे जी कछु क्या ही नहीं रहे। हमारे गुरुजी ने कही थे तुम तो कथा में चल आओ जितनी तुम में दम हो, बाकी अपनो भजन करो, अपनी सुधारो। जे को बात चैन लेगा हो जे हम व्यास गति से कह रहे 1 महीना के भीतर तुम्हारे ना बा भावैया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी चैन से नहीं रह पे। अब ध्यान रखियो, जा चैन भली ले गए तो पूरे 1 महीना के भीतर। जब कहूं से ने समरो सुवाजत जो हमारे लगा हम बताएं कि तुमने जी कर्म करे तुम भोग रहे हो। चोर समझकर इसको इतना मारा कि ये गुणनिधि नाम का ब्राह्मण बालक मर गया। और जैसे ये मरा, पुराण में आया है यम के दूत आए से लेने, और तुरंत भगवान शिव के गण प्रकट हो गए और यमराज को बहुत फटकार लगाए। बोले सुनो खबरदार, आज के बाद क्या ये त्रिपुंड धरालोके विभूत्यासिता गणाते सर्वा परिहंतेभ्य नातेभ्य कदाचनो। आज के बाद ध्यान रखियो, अगर कोई के माथे पे त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, एक एक तुलसी को दानो पे लिखो रे, आखिरी में कछु नहीं होए। आदमी भी यार तेरे बाप खुंची गया तुम्हें पानी नहीं दो और मर गओ सो की चाप पटा के उंगरियों से घी भर रहा है टेटुआ में भरा तो मर घटा में घी मुंह में जी गया तुम्हें पानी नहीं दो तुमने पापी। तो पूरे रिश्तेदारों के सामने घी भर रहा है ओके मुंह में। आदमी जाने के भारी मानत तोरे बाप को पानी नहीं पियंदा उसको सुख से डुकरा खो घी भर रहा है मुंह में। भगवान को नाव करण संस्कार भाव। अच्छा कथा तो हर ही साल बहुत हो तुम आए थे। भगवान कृष्ण को कुंडली को का नाव तो हमें हाथ उठा कर बता दी के जनों पता है। भागवत तो हर ही महीना होत का नाव तो भगवान की कुंडली को कृष्ण नाम ने हतो हम सिद्ध करके बता रहे वैज्ञ ने हतो कृष्ण नाम। कुंडली को नाव का धरो तो गर्गाचार्य जी ने श्लोक तो हम पहले ही पढ़े दे रहे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः का नाव तो कृष्ण को भगवान को कुंडली को। देखो जो पंडित जी हरे बैठे हुए जो पंडिताई करते हैं एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि में 9 शब्द 9 शब्दों की एक राशि बनत है और 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है। तो भगवान को रोहिणी नक्षत्र को जन्म है दूसरे चरण को है। तो जैसे तुम उन्होंने देखो ये अपन महाराज के पत्र दिखावेगा भी तुरंत पूरा गिनन लगत अपन को लगा दिन घुमा देते पर याद तो नहीं पारी वे सूत्र याद या कर लेते। जैसे
चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं। लीलू ले लो भरणी, ओ बा बी बू रोहिणी, ऐसे 27 नक्षत्र रट लेत को उनका चुकाई सो तुरंत पूरा गिने जो नाव जो शब्द जो नाव रहे। तो भगवान को रोहिणी नक्षत्र को जन्म है, दूसरे को तो रोहिणी नक्षत्र में 4 शब्द हैं ओ बा बी बू, तो दूसरा शब्द का बन रहा ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये को नाव हुई है बांके, कुंडली को का नाव तो बांके, और ओली में ने रह रहे थे साथे नाए लड़के माए लड़के। गर्गाचार्य जी बोले जो स्थाई कबू रहे है ने बिहार का रत रहे है, से को असली नाम का पड़ जे है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आपको पूछे तो बता दियो कि कुंडली को का नाम तो बाके बिहारी। बलराम जी का नाम रखा गया, भगवान तनक से बड़े हो गए, 3 साल के हो गए। इनमें लीलाएं भाई, समय होगा सक्टासुर मर गो, तृणावर्त मर गो, मार तो जान दिया अपने को उनका चुकर रिश्तेदार आए भी तुम्हारी मराया है। हाओ ये हम जब बताओ जैसे कंस जिंदा हो तो हम मार देती, भगवान तो बहुत पहले मार गए, हमें तो के नहीं यहाँ मारी मराश भी तो हम सब निपटा दें, धर के कुचर दें, वही पूरे गिना दें कितनी मरी थी। अपन तो कथा सुन ली तन तन। ठाकुर जी 3 साल के भय। अब तैसे हम 2 कथाएं बहन जी हर तुम्हारे बताइयो का सुनाए। गोवर्धन कब से बन रहा है बा सुनाए कि माताओं ने पहली बेर मंगल सूत्र कबे पैरो बा सुनाए, अब तुमने बताओ। अरे भी करें 2 ही सुनाओ, एक बताओ। गोवर्धन सबसे पहली बार कौन धरे बाबात बताएं, और 2 दिना काय धरे जात कि मंगल सूत्र पहली बार कहां से पैर वो चालू भाव। बेंदा तो ऐसे चालू भाव है, ध्यान से सुनियो, ये बेंदा की तो बताएं दे रहे हम अब भाई। जब भगवान को नाल छेदन भाव, सोनी जी बैठी तो कथा तो कह नहीं पर है जा, तने इनकी दुकान को प्रचार हो जाए नहीं। अरे तो खर्चा कर रहा वार क्या कहो जी नहीं। अरे का अरे हम के तुम्हारी खूब दुकान चले तुम फिर कथा करा छू सीधा बेचारो मौजो जमान। दाई नाल छेदन करके भगवान को चली गई। अब 2 ही बुआ गई भीतर यशोदा जी के, और बोली भाभी नेंग लग है। जब नाल छेदन करवे बारी 9 लखा हार ले गई तो हमने तो सगी बुआ यहाँ 2 ही। यशोदा जी बोली जिज्जी मांग ले सब तुम्हारी रो तो आए। 2 ही बुआ बोली कि ये बात है ना करियो के सब तुम्हारी रो आए जाए आए रे शुद्ध झूठी। हाँ जब बिल्कुल शुद्ध झूठी आए, जैसे हमको के घरे जात मकान गुरुजी आप आई को आए तो तुम काय खो रह रहा है, फिर वो में खाली करो, हमें किराए से देने हैं। कई गाड़ी गुरुजी आप आई की आए तो हमें दो चाबी, फिर हम सागर ले जाए, तुम काय धरे हमारी गाड़ी। अच्छा ऐसा नहीं कहता आदमी है कई गुरुजी आप आई को आए जया शुद्ध झूठी है, कई गुरुजी सब भगवान को आए, जब बिल्कुल शुद्ध झूठी आए। बाहर से कह रहा है भगवान को आए और भीतर से कह रहा है हम और हमारे बाप को आए, तो भगवान आए थे कमा भी गुरुजी तुम्हारे बाप को तो आए तो क्या ने पारात के गुरुजी सब आप आई को है जया शुद्ध झूठी। शुद्ध झूठी बोला थे आदमी। हमसे को नहीं कहता, हम तो सामान उठा लेते ले आओ, जाओ हम आए तो तुम्हारे घरे काय धरो, हम ले चा गए हमारे जगह नहीं हम आए थे। अच्छा कबू ये सो के वो महंगो पर जाता। एक बाबा पहुंचो एक जजमान के बोले आओ तो LCD टीवी बहुत बड़ी दीवार पे लगी थी, सीधो सच्चो बाबा कहलो काय बेटा ये इतनी बड़ी स्लेट दीवार में काय लगाए। जजमान के लगा हाँ गुरु जी टीवी आए, टीवी और आप आई की आए, आप आई की। बाबा लाए तो कमंडलू ने दई फेंका, कुछ कोरा कोरा उड़ गई टीवी। जजमान बोलो फोड़ दई, बोले बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि आप ही की आए, अब हम बाबा आदमी टीवी कहाँ लाए फिरते सामने फोड़ कर फेंक दे। अब ने कज्जो को है हमसे तो कज्जो ही नहीं कि सब जो तुम आवाए गुरु जी हम तुरंत उठा लें।
तन्नक सो जो ही स्वभाव बदलो। अबे अपन बाहर से कहते हैं भगवान को आए और भीतर से कहते हैं हम और हमारे बाप को आए। इतो स्वभाव बदल दे तुम उधर नहीं भगवान से मिल ले। बाहर से कहो सब हमाओ आए, पत्नी पति परिवार सब मेरा है। और जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठो है, ओखों भर समझा दे कि जो सब भगवान को आए तुम उधर नहीं दुनिया से मुक्त हो जाओ। भीतर बारो समझ जाए कि सब भगवान को आए। अबे बाहर बारो समझा रहे हो तुम्हारे। दो ही बुआ बोली कि भाभी हमारे सिर पे हाथ रख के कहो हम जो मांग है वो मिले है। यशोदा ने कहा जी जी तुम दो ही नंदों की सौगंध जो मांग हो आज वो दे हैं। दो ही नंदे बोली तो भाभी हमें पायलें चाहिए। यशोदा बोली जिज्जी पायलों के लाने तुमने कसमें खुआई। कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम्हें पायलें दे है। दो ही बुआ की आंखों में आंसू आ गए, बोले नहीं भाभी हमें सोनी के घर की पायलें नहीं चाहिए, तुम जो उन पांव में पायलें पेरे हो भी चाहिए। यशोदा जी बोली पायलें एक जोड़ी नंद है दो, इनको दे सो इन्हें बुराई ने दे सो। दो ही बोली को बुराई नहीं है तुम तो दे दे। यशोदा जी बोली पर काम के को की ने तुम पैर पे उन्हें भी। दो ही बोली कि हम एक एक बांट रहे दो रहे थे पायलें सो एक एक बांट लें। यशोदा बोली पैर हो कहां पांव में। दोनों बुआ रोने लगी, बोले भाभी जिस मां ने भगवान को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती। उस मां के पांव की पायल तो माथे पे रखी जाती है। और एक एक पायल दो ही बुआ ने अपने मांग के ऊपर रख दी और उसी दिन से माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। 16 श्रृंगार में बेंदे का उल्लेख नहीं है, पर हमारे यहां जब से भगवान की बधाई मिली और दोनों बुआ ने माथे पे पायल लगाई उसी दिन से इन बहनों ने माथे पे बेंदा पहनना प्रारंभ कर दिया। एक एक श्रृंगार की कथा है बहन हरो, एक एक श्रृंगार बता दें हम तुम्हें। ऐसी कोनो परंपरा ने कहा जे की कथा ने हुए। हर परंपरा की का मनो 7 दिन में का कहें। तुम हमारे चैनल से जुड़ जाओ और एक बेर पूरा सुन लियो, तुम्हारी दुनिया के सब प्रश्न खत्म हो जाए। पीटी विपिन बिहारी दास। और आप लोगों को भी हम 2 चीजें अच्छी बता रहे हैं। 8 फरवरी से हमारा हनुमान चालीसा पे प्रवचन है 5 दिन का। सिर्फ हनुमान चालीसा पे चर्चा होने, कोई कथा ने गाई जे है, सिर्फ चौपाइयों के अर्थ उस पे विचार रखे जे हैं। 40 चौपाई पे 5 दिन का प्रवचन है 8 फरवरी से नरसिंहपुर में। और शायद 19 फरवरी से भरत चरित्र है 5 दिन का भरत चरित्र। तो हालांकि हमने अभी गढ़ाकोटा में भार्गव जी ने 7 दिन का भरत चरित्र सुना था बैठ के। बोले और कोई चर्चा नहीं, आप तो सिर्फ भरत जी पे बोलो। तो आप गढ़ाकोटा की कथा सुन लियो, 7 दिन को भरत चरित्र डलो है वो पे। पर पहली बार हनुमान चालीसा पे प्रवचन है। हर समस्या और हर कथा हर परंपरा हमने बोली है कथाओं में, कहीं कोई जरूर सुनना आप लोग। तो भगवान बताओ हम का क्या जाए, हमारी नहीं आ रही समझ में। कछु कछु कह रहे तुम तो घरे जाओ उतर जाओ कहूं जाओ। अच्छा चलो गोवर्धन की कथा बताएं। गोवर्धन जी बनेंगे और 56 भोग की सुन लीजिए बहनें बेचारी हैं, ठीक है। अब मंगलसूत्र की कथा वो में डाल के देख लियो यूट्यूब पे कि मंगलसूत्र कब पहना बहनों ने, तो सुन लियो पे। का मेला लगोगा अच्छी आराम से बैठो। जे को हल्ला करे समझ लीजिए पूतना की फुगा आए। पूतना मर गई सुबह रुआ रही बैठी बैठी। अब करो हल्ला को कर रहा हो। जे को बोले समझ जाइए पूतना की फुगा। अब एक ने बोल तुम बोलवा हो तो ने बोल। कथा को अपन थोड़ा सा आगे ले चले। और गोवर्धन कब से धरे जा रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी में कथा सुनाए। भगवान वृंदावन गए, वृंदावन बिहारी बने और भगवान ने माखन चोरी लीला करी।
ठीक। अच्छा, भगवान क्या चुराते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चुदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोरा गर्गन्या पुरुषा नमामि। भगवान अपने भक्त के कई जन्मों के पाप चुराते हैं, मक्खन तो एक बहाना है। एक के बीच में भगवान ने जमुना जी में कालिया नाम को सर पर तोखों और अगदीप भेजो, गिरिराज जी की स्थापना करवाई और राक्षस मारे। भगवान 7 साल के हो गए। ठीक, 7 साल की आयु में भगवान पहली बार गौचारण लीला को जा रहे हैं, गैये चरावे। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण बुलवाए गए और भगवान को चौकी पे बैठा रो गो, टीका लगाओ गो, हाथ में डंडा दिया गया, कंधे पे कमरिया डारी गई, कलेवा बांधो गो और भगवान जा रहे हैं अब गौचारण लीला खिलाने। भगवान बड़े ही प्रसन्न हैं। क्यों? इसलिए प्रसन्न हैं भगवान सीताराम। भगवान इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान के आने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था गौ सेवा। जब कोई पार्टी सत्ता में आना चाहती है तो उसके पहले वो अपना मैंडेट देती है। अगर इस बार जनता ने अपना पूर्ण समर्थन हमारी सरकार को दिया तो हमारी सरकार बनने के बाद फला फला योजनाएं चलाई जाएंगी। तो राम जी जब सत्ता में आने लगे त्रेता में तो 4 घोषणाएं भई। कौन कौन सी? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। राम जी बोले हम आएंगे तो हम 4 की रक्षा करेंगे। राम जी ने 3 काम करे। राक्षस मारे, पृथ्वी को मुक्त करो। रावण मारो, पाप मुक्त भाई दुनिया। ब्राह्मणों के यज्ञ करवाए, पर राम जी चौथो काम नहीं कर पा रहे, गौ सेवा। ऐसो नहीं कि राम जी करोने चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो कारण है। अच्छा तुमने बता जो ईमानदारी, जैसे कोनो बड़े से नेता के बंगला पे 10-20 आदमी बैठे हुए हैं और वो नेताजी को लड़काया के और अपनी कार धोने लगे, तो धो पे, ईमानदारी बता, धो पे जनवे तो कुर्सी पे बैठे और को भज्जा उठाड़े हुए तो वे अपनी बुस्कट उतार के पहुंच दे होगी कार। बताओ चुप, पहुंच लेन दो तुम्हारे। अकू भज्जा और ठाणे हुए छत पे वो के पिताजी, तो आदमी अपनी नई बनियान उतार के टायर पहुंच दे, भज्जा भर देख ली में कि हमने गाड़ी पहुंची है। बोलो गलत कह रहे हो तो जब इतने कोनो हल्के पतरे नेता को बाल बच्चों कछु नहीं कर पाए तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा और भावी अयोध्या का राजा जब एक घास का पूरा उठा के चारे को और गौशाला की तरफ जाते तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। राम जी बोले हमने कर पाए गौ सेवा नौरों के मारे। राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट फाइनल करवा दो। यही दोहाए पढ़ो काल खोए में, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा। किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, ऐसी स्थिति निर्मित करना। क्या? बोले माया। अंगली पर चाबी छपवा दे। बोले का? बोले माया गुण गोपाल, अगली बार मैं गोपाल बन करके जाऊंगा और सिर्फ गैया की सेवा करूंगा। तो भगवान बहुत खुश आते रे, भारी खुश आते भगवान। रोज का हो तो कि आगे आगे गन्ये और पीछे बरेदी, आज उल्टो भाव, भगवान आगे और गन्ये पीछे। भगवान तो भारी खुश आते। अच्छा आदमी जब बहुत खुश हो जाते, भारी खुश,
तो को प्रेम बाहर आ जाता। कहते यार उनकी खुशी पच नहीं रही, बाहर आ गई। आदमी को प्रेम आदमी की बाहर आ जाता। भगवान इतने खुश भय कि भगवान को प्रेम आंगे न करके दौड़न लगो। जब आते हैं सी समझ में नहीं आके प्रेम बाहर कैसे आते। ऐसो आऊ थे दो जने समझ गो। पहले माता जी हरो समझो कि प्रेम बाहर कैसे आते। आज तक तुम घरे जाकर रात में इतनी भर कह दीजो कजो तुम मुत के दिन से माए के नहीं गई, कल हो नहीं आओ, बस इतनी कह के तुम सूरज जो। अब इनकी नींद नहीं लग सके पूरी रात। बिल्कुल 3 बजे उठ जाए, पूरा काम कर दें, फिर तुम्हें 5 बजे जगे हैं। सुन रहे? उठो तो, उठो तो। अब हम जा रहे हैं और हमने आपको खाना बना के डिब्बा में धर दाओ है, तुम खा लियो। एक तो तुम खाते नहीं है, सुमाओते मन नहीं लागे है, इतना ही धरो रे हम चित। और जबकि कहो एक बेर खबर न करे पन बेसरी की वो कहां फिर रहा को होते हैं। सुबह को सांची बता जज्जो। अब जे बैठी पुड़ी बनावे नाश्ता ले जाने माए के, तो पुड़ी भी लज जा रही हैं। अब हैं घरे मन पहुंच गए होते। अब जी का सोचत पता है, हम तो जैसा ही पहुंचे भाभी कहें जी जीते दिन में आई, हम कहें का बताएं भाभी, एक तो भी तुम्हारे जीजा। अब पुड़ी तैया बेल रही, चर्चा भाभी समझो चालू हो गई। होते हैं सो के नहीं होते। अब भी तुम्हारे जीजा जी को भी टाइम नहीं मिला। अब आप तो हम क्या ही दी कि हम तो जे हैं जो हो सो हो जाए। अब इतने में अब बतियाइए नहीं। अब आ गए भतीजे, बुआ आ गई, बुआ आ गई, काले आई। सो बुआ ने खोलो पर्स। अब हैं घर वो में से निकालो पार ले जी। सो हाथ डालने तो पर्स में, वो धर दो जर फरात कर जामे। बोले अबे तो हमें तैयार है। माने अपन से पहले अपनो प्रेम होते जाते जहां अपन जा रहे हो। अब तुमने सुनो अपनो प्रेम कैसो। ईमानदारी बतजो, अच्छी लंबी हुए बारात और अच्छी खिंचे आंखें लगी हुई भूख, और अपन बैठे बस में या कार में। पता है अपन का सोचत, अच्छी सीट पे टिके टिके हम तो जैसे ही उतर हैं, सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले, एक नहीं और 2 खे हैं, फिर अच्छो पी है पानी, फिर करे हैं को से राम राम। अब नाश्ता भी होगा, पानी भी पी लाओ। जो नो घलो दच का कई पट और कहने लगे तो हम जी पाई में आते। होते हैं सो के नहीं। ऐसा ही भगवान के संगे भाव। भगवान का प्रेम आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। प्रेम गया जमुना जी में, एक गोरी सी भोरी सी छोरी अपनी मटकिया डुबोई थी। भगवान को प्रेम गौ सो चुनरिया में छुप गौ। उन्हें मटकिया उठाई। हम गोवर्धना बता रहे कब से धरी जा रहे, ध्यान से सुन जाइयो। मटकिया उठाई और जैसे ही चलने लगी, भगवान गए बोले कौन हो? वो गोरी सी भोरी सी छोरी बोली तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनकी बिटिया राधा को तो जानत हुई हो। भगवान बोले अच्छा तुम राधा आओ। हाँ मैं राधा हूं, तुम कौन हो? भगवान ने सोची कि तुम बाप से अपनो परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप के नहीं, हम भी परिचय ऐसा ही दे हैं। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम सुना? राधा जी बोली जानती हूं। तो उनके लड़का को तो जानत हुई हो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही हद कर दी, प्रेम मोरो चुरा लाओ और चोर मुंह बना दो। राधा जी ने उठाई मटकिया और राधा जी महलों में चली गई, भगवान को प्रेम ले गई। अब भगवान को मुंह तारा को कछु बचो ही नहीं भगवान के। भगवान लौट रहे हैं घर को बिना प्रेम के। और उस दिन एक घटना घटी। एक गोपी की शादी भई, बहू आई गांव में। पहले तुम्हारे पता हुई है, तुम्हारे का जानो। अरे मैं तुम तो बहुत कछु जाना। ये सियानी सियानी मताई हरे बैठी उन से पूछो, बहुत सियानी। पहले
होली की आग साल भर चलती है खबर। चूल्हे में कंडा से राख दबा दई और वही में सवेरे जला लई। पहले गांव में कंडा पे आग ही मांग भी जाती, हम गए मांग भी। अब जो पुरानी बात नहीं, हमको कछु दादा आदम के जमाने की है। अब की बात यह है, जब पहले कंडा पे आगे एक दूसरे घर से आगे मांग ले आते, हम गए मांग भी। तो पहले साल भर घर में होली की आग चलती, अब नहीं चल रही। को के घरे आगे नहीं हो रही की हो तो हाथ उठा दे, एक जने के हमारे थे चल रही। अरे सब उठाओ रे हाथ, तुम्हारे घरे होरी की आग नहीं लगी, मनो बोली की आग तो हर घर में लगी है। नहीं लगी ऐसो कोनो घर ने कहाओ जिके घर में बोली की आग ने लगी हुए। भगवान करे हे रघुनाथ, हे कटरा स्वामी, फिर वही पुरानो समय आ जाए, हर घर से बोली की आग बुझ जाए और होली की आग फिर से हर घर में जलन लगे। क्योंकि होली की आग जलती है तो घरों में उजाले होते हैं, और जब बोली की आग घर में फैलती है तो परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। तो वह गोपी बैठी थी, बहू नहीं, ये की शादी भई थी। गांव की माताएं गोपियां एक दूसरे के घर से आगी ले जा रही थी और कह रही थी, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। सो जब बैठी बैठी नई बहू कहने लगी, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। नंद गई, बोले काय भाभी का पागल हो गई? बोले काय? बोले जो काय कह रही, बे आवे बारे हो गए। अरे बोले दीदी हर घर से आवाज आ रही। सो हमने सोची गांव को नियम कहा कि दिन डूबो ऐसी कहने पड़ा तुझे। सो हम कहने लगे, बोले हाँ भाभी नियम नोई, ये गांव में एक जादूगर है 7 साल का, और उन्हें पूरे गांव पे ऐसी मोहिनी डाली है कि ये पागल हो गई। 7 साल में पहली बार आंखों से ओझल भाव है सवेरे। सो जी एक दूसरे से कह रही है कि बाहर न करे, आओ बे आ रहे हैं पहाड़ से, अब सो देख ले। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल, तना हमें तो बता जो। भाभी बोली सुनो जहर खा के मर जा। नंद बोली फांसी लगा ले, जमुना जी में कूद जा, पर उसे नैना ने मिला जो। बोले काय? बोले जे ने उसे नैना मिलाए हैं, ने तो मर रहा है ने जी रहा है, ये बिना पानी कैसी मछलियां तड़प रही। अरे भाभी बोली तुम हमें आई तो बताओ था ना। तो बोले चलो छत पे। नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई, भगवान गली में हो जा रहे हैं। भगवान ऐसे हाथ बांधे, मोतरों का ऐसे प्रेम चलोगा। भगवान ने नजर, भाभी ने नजर डाली भगवान पे, भगवान चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए, भगवान ओझल हो गए। अब भाभी ठाड़ी। नंद बोली का होगा? भाभी बोली तुमने सही कही थी, इसे अच्छी तो हम फांसी लगा कर मर जाती। बोले हो का गाओ? भाभी बोली अब तो के अभी में तक शर्म लग रही दीदी। का एक लेन गा रहे हैं, गीत तो बड़ो, एक लेन भर। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहो मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूँ मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूँ मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने पिया के नाम का जाम पिया, दोपहर पिया, सुबह पिया और शाम पिया।
अब तो हर जगह पिया नजर आ रहा है श्याम सुंदर। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। वो हमारे पिया है हमारे पिया, हमारे पिया है हमारे पिया, वो हमारे पिया है हमारे पिया। वो हमारे पिया है हमारे पिया। ननंद बोली भाभी अब का कर हो, भाभी बोली अब का कर है। अब जो होगा सो देखेंगे। काय मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे ओ पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। बीना में किस किसने इस रस को पिया है? हनुमान जी कटरा स्वामी पूछ रहे हैं, तो हाथ उठा के कहो पिया रे 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 पिया रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, 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 मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। भाभी गई और किवाड़ बंद कर लाए। आज तना तुमने बैठे रहो 10 5 20 मिनट ज्यादा हो जाए तो ठीक। आज और कल की बात है, का पता फिर हम तुम्हें कब मिल रहा है 2-5 साल बाद, कोई ठिकाना नहीं जाओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे क्यों मार गए, अरे सांची आए चलो हम बचे रहे, कहूं तुम मार गए। अरे बताओ ठिकानो है, कहो तुमने सब बचे रहो हम मर जाए, और कहो हम ही बचे तुमने सब ने पट जाओ। ऐसे जितो मौका है तो आनंद ले ले, सीधी सीधी बात जा, कोई को ठिकानो नहीं जा। भाभी गई किवाड़ लगा ले भीतर से। नंद ने खूब कुंडी खटखटाई, बानू ने नहीं खोली किवाड़। भगवान गए घरे। यशोदा जी बोली कन्हैया मक्खन खा ले, दूध पी ले, दही खा ले। नहीं नहीं नहीं, और भगवान भी अपने कमरा में बंद हो गए। भगवान पीछे से उतरे खिड़की में से। भगवान की एक भाभी है वृंदावन में, भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपनी भाभी से। कोनो भी तकलीफ भगवान को होते तो भगवान अपनी भाभी को बताऊ थे। भगवान गए, भाभी हो रही थी तज्जार। भगवान बोले का भाभी कहाँ जा रही? अरे लाला आज राधा दीदी के थे भजनों को कार्यक्रम है होते जा रहा है। भगवान बोले हमें लवाएं चलो भाभी। अब भगवान को तो अपना प्रेम चाहने। राधा जी बोली कन्हैया लेवाएं तो चलते रे, मन महिलाओं को कार्यक्रम है, पुरुष को तो प्रवेश नहीं, और तुम महिला बनने पे आओ। अरे भगवान बोले बनने पे? बना ली हमें, बना ली तुम तो हमें। भाभी बोली हम उनसे कहे हैं का कि जी कुआं। भगवान बोले कह दियो हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी के, साड़ू की, सगी बाबू। ये तो ढूंढत ने कहा किया है। नाव का बते कह दियो श्यामा सखी। अब भगवान को भाभी लाला से लली बना रही हैं, और क्या श्रृंगार करो हमारे कन्हैया को। 2-3 लेने गा रहा है, भजन तो बड़ो है, आनंद आजे मनो का पेराओ हमारे ठाकुर जी को।
देखियो एक एक श्रृंगार के शीस फूल शीस सोहे, भगवान के घुंघरारे घुंघरारे बार जूटा बना दो और अच्छी एक बेला की माला लपेट दई के शीस फूल शीस सोहे, फूलन के गजरा टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा वेंदी कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी ओठों पे लाल, कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला, अच्छी अंगूठी पेराई। भगवान से कही तना निंग के बता जो सो भगवान ने एक पाँव एक होता है, भगवान बोले गुफा भी बोली है सीने को होता है सब जान जाए, बोले फिर बोले तना अच्छा मटक मटक चले चाल कमर लेवे तीन लचकैया, लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरियां, काहे के ऐसी आई मन हारी ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घर वारी श्याम रे, अरे बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बन बनहारी हो, बिहारी बन बनहारी, जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी हो, बिहारी बन बनहारी हो, बिहारी बन बनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बन बनहारी। भगवान सज के बैठ गए, पहुंची राधा जी के, अब तो तुम गोपियां बैठी थी, भगवान इतना मुंह ढाके, इतनो मुंह ढाके, राधा जी आई कुर्सी पे बैठ गई, ए भाभी जनई दुलैया को आए, भाभी बोली कि राधा दीदी हमारी रिश्तेदार आना है, अकेली हती सो मार आए सुलवा ले आए, ठीक है भजन चालू करो। मेरी भाभी उठ के ठाणी हो गई, कहने लगी राधा दीदी, बोले क्या है, बोले हमारी भाभी बहुत अच्छो गात, भगवान ने पांव में चेट गया लेके जाकर बेकाई दी तुमसे, तुमने अलग से बुद्धि काय लगा दी। राधा जी बोली क्या बजाती हैं, बोले बीणा, बीणा आ गई, अब भगवान तो भगवान आए, बीणा धरी, अच्छा भाव कहा तो पहली मुलाकात में राधा जी को भगवान से प्रेम होगा, लीला में, वो तो अनंत है उनको प्रेम, पर लीला में राधा जी को कन्हैया से प्रेम होगा और कन्हैया को राधा जी से प्रेम होगा। अब गा तो रहे हैं भगवान, पर शब्द ऐसे निकल रहे हैं जैसे राधा जी गा रही हुए। भगवान ने जो तार छेड़े और जो राधा की समाधि लगी, भगवान बोले एक लाइन, भजन तो हमें बहुत आत्मा हम गाता नहीं है, कथा में हम तुम्हें सही बताएं, इसे नहीं गाए, हमारा उद्देश्य रहते ज्यादा कथा हो गए। कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मार देश,
आओगे जी कब आओगे मारे देश मुरलिया वाले। आय हाय रे संवरिया प्यारे कब आओगे मारे देश मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। सांवली सूरत मोहनी मूरत सांवली सूरत मोहनी मूरत। सांवली सूरत मोहनी मूरत सांवली सूरत मोहनी मूरत। घूंघर वाले मेरे श्याम घूंघर वाले केश मुरलिया वाले। आय हाय रे संवरिया प्यारे कब आओगे मारे देश मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। राधा जी बेहोश हो गई। जब समाधि खुली बोले भाभी जा बताओ तुम्हारी ये भाभी ने गायकी कहां सीखी। जय दुनिया की गायकी नोई। भगवान ने सोची अब फंस गई, बताओ कहां सीखी। भाभी बोली कि राधा दीदी इनके घरे नारद जी आते सिखावे। भगवान ने सोची इसको बातें कितनी है याद। राधा जी बोली हम तुम्हारी भाभी से बड़े प्रसन्न हैं, अपने हाथ से लेंगा चुनरिया पेरे हैं। भगवान ने कहा अब होगा काम। भगवान बोले राधा जी दे दे हम घरे पेलने जी आ जाई ना पेरे थे। नहीं नहीं अपने हाथ से पेरे। भगवान बोले हमें नहीं पहनने जब पहनने पर। राधा जी ने 5-6 सखियों से कहीं को उठा लिया भीतर। अब भगवान मुंह ढांके और ये सब पकड़े भी तो उठा ले गई गोपियां। राधा जी ने कपड़ा दे लो पैरो जल्दी बदलो, ये तो महिलाएं महिलाएं हैं। अब भगवान ने सोची जो तो तुम्हें पता है। भगवान बोले दे दे राधा घरे पहन ले। नहीं बदलोगे। और राधा जी ने पकड़ी चुनरिया दो झटका। अब वो तो लली का लाल ही खड़े थे। राधा जी बोली अच्छा अब जो भी करने लगी तुम। पहले तो मटकियों को मक्खन चुराते, आजकल कपड़ा बदल बदल महिलाओं में बैठन लगे। भगवान बोले सुनो राधे हम और तुम ते हैं 2 ही जने, तुम्हारी चुनरिया में छुप के आ गो है हमारा प्रेम। शुभ वो लौटा दे हम छिड़ गया ने चढ़ तुम्हारी। राधा जी ने सोची एक दिन हमारे ना प्रेम रहो सो तुम रात ने रह पार को हमने लौटा दो तो तुम जिंदगी ने आओ। राधा जी ने कहा नहीं कन्हैया हमारे तो तुम्हारा कोई प्रेम प्रेम नहीं आओ। और राधा जी ने बड़े संभाल के रखा लो वो प्रेम। मेरे पास कोई प्रेम नहीं है, कान पकड़ो आज के बाद ऐसो नहीं कर। भगवान बोले मतलब हम प्रेम ने दो। राधा जी बोली कान पकड़ो जाकाओ आज के बाद ऐसो नहीं कर। भगवान बोले हम प्रेम ने लौटे हो, तुम कान पकड़ रहे हो उठक बिठक लगा रहे ना हम बुलाएं सबको। भगवान ने कान पकड़ लिया। राधा जी बोली लगा उठक बिठक। भगवान बोले आखिरी बार बता दे हम प्रेम ने दो। राधा जी बोली तुम उठक बिठक लगाओ। भगवान बोली तो राधा तोरी सो। अब उठक बिठक लग रही। राधा तोरी सो अगर हमाओ प्रेम ने दे हो हमें जब मौका मिल हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर। भगवान को प्रेम नहीं लौटा और राधा जी ने, इसलिए विद्वान बैठे हैं राधा जी को प्रेम स्वरूपा कहा गया है, भगवान की अलहादनी शक्ति कहा गया है। और भगवान के लिए एक ही चीज के भूखे हैं प्रेम के। कैसे जे के घरे जो चीज नहीं होए वो कोई चीज की कीमत होत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा वो जान ले जो जानन हारा। भगवान के सब है पर प्रेम नहीं है। को तन्नक सो प्रेम करत और भगवान पीछे दौड़ लगा दे। प्रेम का भूखा है वो।
भगवान रात में लौट के आए। अब जोन बगोपी चली गई, कल खोल भी अपन के बार, कल बने अभी गोवर्धन, अब बगोपी बने हैं गोवर्धन, जिन भीतर से के बार लगा लाए भगवान को देख के। अब कल खोल है, अब हम कथा कहते हैं जल्दी 4:30 बज गए, सब भग जना था। अच्छा एक काम करो, अब हम मार रहे हैं कंस को, जितने के रिश्तेदार हो भी भग जा, नहीं तुम सूतक लग जेते अच्छो न रहे। अजय को नंद बाबा के घर के हो सो बैठे रहो। अब जे को भगे 5 मिनट सो समझियो कि जो या कंस को सगो सो वो भग चलो, भग जा को भग रहो, 5 मिनट और बैठे रहो। अरे भगवान जे को कंस के मारबे के पहले चलो जाए, वो की आत्मा कंस की वही के घर जावे, बैठे रहो 2 मिनट और बिल्कुल जाके था। अब हम जल्दी जल्दी कथा करें दे रहे। भगवान लौट के आए, चीरहरण की लीला भई, फिर भगवान ने महाराज करो, फिर आया अक्रूर जी। अक्रूर जी आए, भगवान ने गली में दर्शन दिए, फिर भगवान ने रजक को उद्धार करो, फिर भगवान कुब्जा से मिले, भगवान ने धनुष तोड़ो, कथा तो ऐसी आए, मुष्टिक चाणू सलतू सल को मारो, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अरे तुमने गलत ने जोड़ो यार, हम राजनीतिक चर्चा नहीं करो चाहते। अरे यार कहाँ की कहाँ ले गए तुमने। अच्छा तो ईमानदारी से मोहन ने मम्मा को नहीं निपटाओ। अरे कंस ने कृष्ण को मार दो यार, फालतू बातें करा था तुमने। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, मारा गाँव कंस, इतनी सी तो कथा ही है। कंस की अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी, वे चली गई जरासंध के थे। भगवान ने बस देव की को मुक्त करो, कृष्ण को राजा बनाओ, और भगवान चले गए पड़वे। लौट के आए रे, जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यही को तो मार दे यार, हर महीना आ जा जो लड़वे। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झूलना लटकाए फिर आई काय हो रहा है, जब सब अपने ही घरे मारे भी आ रहा है तो अपन काय को ढूंढत फिर गए। बलराम जी बोले हम समझे नहीं, बोले हम जरासंध को छोड़ दे, जो महीना भर पूरे पापी ढूंढत है और आउट है, सबको मरवा देते रे, वो भाग जाए। जरासंध के कई रिश्तेदारों तो के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे, हाउ वो इकट्ठे करके कहा से वो जानत तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति भी तुम्हारे भी सीख ले। पंगत करो पहली, कहूं को नहीं तो आए, पंगत पहली करो चज्जी। हाँ कहा से घंटा के बाद गार्डन में देखियो सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी खराब लगत है बस सलाद की टेबल जैसे पिल्ला लड़े हुए। इसे पंगत करे आओ पहली, का कल्चर और का सभ्यता बदली नहीं। 50 लाख की गाड़ी, सुना जज्जू ध्यान से, 10 तोला की भज्जा पेरे चेन कॉलर के ऊपर है, 15 तोला पेरे ब्रेसलेट, और जो गार्डन में गए 5 रुपया की प्लास्टिक की उठाई प्लेट और वो फिर रव एक रोटी मांगत। तनक तो शर्म करो यार, अच्छे अच्छे पैसा वारे रे प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहे। घर की घरवारी अगर 1 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए, आंखें निकारत, तुम ख्वाब नहीं चाहत, तुम औचित्य नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम घरे खाएं। वो तंदूरी बारे के 1 घंटा को ठाड़ खा जिंदगी बनाई अपन ने कहा। अच्छा मजा जब आओ थे जब अच्छे 4 भज्जा रहे बड़े बड़े आदमी टाइप के, एक ही तंदूरी के चले जाए, उन्हें 1 रोटी फेंकी, 4 ही जनों ने 4 कोरा करे कोरा खावे या भगत गए तेरी 50 लाख की गाड़ी से। तनक तो शर्म करो यार, 50 लाख की गाड़ी मेरे कोरा खा रहे होते। अरे राम कहां गई रे वे पंगत है। ईमानदारी बताओ, पहले जब पंगत होती परसों ने माए धर दे बासन, जो गांव को कोनो खा सागो, अरे ये तो पर्स का नहीं लाए,
बोले दाऊ अब को ले ही नहीं रहा। अरे कैसे न ले, एक हमारी तरफ से चल है, फिर एक एक पूरी परसी गई। जो नहीं काट जने और आ गए, कहा यार तुम्हारे वकील की दाऊ खास है, हमको नहीं। फिर एक एक और परसी गई। अच्छा को 5-5 पूरी खा लेते। अब तुम अरबपति के ब्याह में गए हो, तुम्हें कोल है, एक आदमी ठाणे हो के कह दे कि हमसे भज्जा ने कही थी कि एक हमारी तरफ से ले जाओ। भज्जा तो ठाणे रेत मेन गेट पे कि तुम तो लिफाफा दे रे तई के तई सरा के ले 500 की प्लेट के जोड़ रहा है। पंगत करो पहली, ध्यान से सुना जज्जू, वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं से ठुक जाए गाड़ी तुम मर नहीं सकत, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से, बीच मारो हाथ तक नहीं मरो। हाँ, पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, और कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो, सबसे पीछे ठाणे हो जा। जो लगे मार का ही नहीं था यार, मौका है तो बमक भी में अपन सबसे आगे। और दो बातें और सुन ले, दो बातें और सुन ले। कहूं कहूं कथा हो रही हो, आखिरी नो बैठ के सुनो, बैठ के, का पता कौन बात तुम्हारी जिंदगी बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो, कितने अच्छी कुर्सी डरी हुए आगे, ठाणे हो के सुनी हो, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए, का तुम्हारे कुर्सों में गोली भी दे सो मोट नकडंडो मिट जाए। इसे जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ठाणे हो के सुनो, मौका है तो छा करा। न बेल लठ देते भी भारी रे से पाई पुलिस वाली कि समझ में आ जा। सीख गए चाणक्य नीति कि वो और सुना है कछु, अब रेन दी आवाज इतना इतना ही है। हिसाब तो कल यहों ने, हिसाब ऐसे अज्जू कल, हाँ कल तो सबके चुकोर यहों ने कथा में खूब है। हम तो बैठे रहे 8 बजे नो बनी बनाई रोटी मिलने, मोरे बाप को कह जा रहा हो ने मोरी गन्ने बनी थे ने मोरी मोड़ो को सब्जी लेके जाने घरे, तो मोने भर बैठे रहो। अपन तो यहाँ से कहा है कि नई है मशीन, हाँ नई है मशीन बिल्कुल, एक बार पाना नहीं घलो, अबे पहली सर्विसिंग नहीं भाई। तुमोरों की भगवान अब माता पिता के आशीर्वाद से भगवान जानत हुए, हमने 10 घंटा एक मंच पे कथा बोल रही, 10 घंटा कंटिन्यू, 10 घंटा कथा बोली है तीर्थों में, एक एक मंच पे। सोपन तो डटी रे, मनो ठंड हो रही, कहा है जहां जी भगन लगा, हमें 1-2 की जाब इससे दिक्कत नहीं है, इतनी भीड़ है 2-4 भगाई दियो, सो हमें का दिक्कत क्या है। मनो हमें दिक्कत जा है कि जो नो बुरा से लो रहे वे सो दिक्कत नहीं रहे। और कहूँ एक ही कानून का खुराक खाओ तो फिर बन जात गली, सो धीरे धीरे वो पूरा खाली हो जाता। अब तो कोई ऐसा नहीं उठ रहा हम अकेले का उठे, और जहाँ एक उठो और 3 को दम बंदी के जब भी उठ गए तो हम चले, पता लगे कि लो बुरा ही बचो, ऐसे यहाँ हम कह रहे कि अब राम की तरफ चलिए। हाँ हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया और कह के गया कि अगर आज हम हार गए तो कल हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। भगवान ने सोचा मेरी कुछ भी स्थिति बने पर मेरे ब्राह्मणों की हत्या नहीं होनी चाहिए। भगवान भगे, प्रवसन पर्वत पर गए जहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। यही मुचकुंद नरसी भगत बन के आए कलयुग में भजन करवे, काल यवन को नष्ट करवाया और भगवान द्वारका में कूद गए, द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, भगवान गए उसका हरण किया। तन्ना कर बैठे रहो, अबे हद करे हो आज, घरे जाके लड़ हो हाउ जो रहते बैठी तुम कहां फिर हो पाए रे, बैठ जाओ। जीवन भाग रहे हैं, तन्नक हमें 8 नाव ले दें दिव्या कुछ हुई गई कथा आज की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, भगवान गए हरण किया।
जामवंत की बेटी जामवंती से भगवान का दूसरा विवाह है। तीसरा सत्यभामा की पुत्री सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से। चौथा कालिंद्री, नग्निता, भद्रा, शेव्या और लक्ष्मणा। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,000 कन्याएं कैद करें तो 16,100 भगवान गए, उसको मारा और आए 16,108 ब्याह हो रहे। अब तो हम विराम दे रहे, पर एक निवेदन हमारा सुन लियो बहन जी हरो। अपने अपने घरे हमारी ये खबर लें जज्जू, आज अपनी अपनी बेटियों से एक बात कह दियो कि तुम्हें कल की कथा में जानकज्जू के विपिन बिहारी के गुरु जी के राष्ट्रीय संत जी, तो सब अलग चीजें हैं। अपनी अपनी बेटियों से कह दियो कि तुम्हें कल तुम्हारे भज्जा ने बुलाओ है कथा में। हमारी बहनों तक हमारा संदेश लें जज्जू, कल 1 घंटा हम अपनी बेटियों से चर्चा करें, ठीक? वो चर्चा इतनी करें हैं, 1-2 बातें हम बताएं दे रहे, तुम उन्हें समझ जज्जो। और जितनी आज हमारी बेटियां बैठी हो, हाथ जोड़ के बेटा हरो निवेदन है, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीरे तो करवज्जो, पर अपने बहुदद्दा को मोह कर गया न करियो बेटा हरो। हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवज्जो, पर बहुदद्दा को मोह कर गया न करियो। तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। उन्हें खुद की नाक कटवाई और खानदान में रो बेवारो नहीं बचन दो। तुम सीता बनियो, तुम्हें 2 कुल की लाज बचाने हैं, पापा की और पति के घर की। सीता बनने हैं, कल सीता बनावे की गली बते हैं। सूप न खा जितनी हुन्ने, उनके भीतर की सूप न खा कल मार दे हैं हम। वो सीता प्रकट हुई है कल की कथा में तुम्हारे हृदय में। दूसरी बात जा सुन लो, जितने लड़का बैठे हो, कल ने अभी आओ तो आज सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो जो बाप की इज्जत ने बचा पाई, जो मताई के कूक को कर्ज ने चुका पाई, जो भैया के डोरा को न निभा पाई। बे 2 दिना के ईलू ईलू में तुम्हारी ने हुन्ने, कुछ ने कहाँ बेच के भगया है मार जे हो। रामधाई दे नीले ड्रम में मिलो हमारे इकट्ठे, ध्यान राखियो। ऐसी हम इनको बिटियां नहीं माना, ये तो चुड़े ले आए जो बहुदद्दा के मुंह पे करिया पूत के चली गई। अब वो बिटिया कैसे कह रहे हम? हमारे भारत में तो हमने बेबिटियां देखी कि अपने पिता के सम्मान के लाने उनने जान दे दी, तो वो हम पांव पर रहे उन बेटियों के। उन बेटियों पे हमें गर्व है, पर सूप नखाओं पे गर्व नहीं है, ऐसी चुड़ैलों पे हमें गर्व नहीं है। अपन तो बिल्कुल खुले खुले हैं, अघेरी फिर रही हो तो भागी हो, मार जाओ। ये कुछ जन कहाँ बेच ले। आजकल लोगों पे कह रहे जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते नहीं होंगे। घर के बंदी लाए फेरे हैं, जो अंदर पुलिस पकड़ा थे, ये बैठे हुए भाई साहब रामचंद्र भाई साहब पुलिस में, जो अंदर पुलिस पकड़ा थे। अरे कोई ने एक बेर कह दी कि सर मुझे कुछ खिला के लाया था, सो इनको तो वे घरे पहुंचा दे, और तुम मनो 3 साल ने बैठ पे हो जमीन पे। ध्यान राखियो, फिर नहीं चले को की। वो घर की शोभा बनियो बेटा हरो, जे के घर के दरवाजे गज्जा को रोटी दई जात हुए, वो के घर की चौखट पे थूक जो ने, जे के घर में रोटी पे धर के गज्जा ही खा लाई जात हुए। ऐसे पापियों के दरवाजे पे थूकी जो ने कहो। आज जो लव जिहाद चल रहा है ना, जो हम कल बताए हैं, आहू में डर भी नहीं, परों जी को नहीं आने, उस बिल्कुल नहीं अज्जू परों वहां हो नहीं और हम का कल ले हो। लेकिन कल तो भी अज्जू जी में दम हो सुनवे की, विशेष करके पिता आना जिनको बेटियों से प्यार है, और बेटियों को जरूर लेके आना, कहना तुम्हारे भैया ने बुलाओ है। 1 घंटा की चर्चा हम अपनी बहनों से कर रहे हैं। हमें सीता चाय ने बीना में सूप न खा की, तो कल हम लोग हर के धर दें। हाँ, अब हमारे 3 जजमान तो लोकी जी और 56 भोग लगने रही, लगाओ लगाओ ले आओ बज्जा, हम तो भूल ही गए। आओ पंगत भी मान ली, 56 भोग या 16 लगा। सुन ली बहन जी यार, कब से लग रहा हो। भगवान ने 7 दिना, भगवान ने 7 दिन गोवर्धन उठाओ, भगवान ने अन्न को दानो नहीं खाओ 7 दिन। यशोदा जी कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन कराती, देखो अष्टांग योग पूजन कही जाते।
तो जब 8वें दिन यशोदा जी भोजन करावे बैठी तो 8 ही दिन को बना ले आए और बोली कन्हैया तुमने 7 दिन से नहीं खाया इसलिए पूरो खाओ। भगवान बोले मैया तो तूने खा पे, तो बोले 8 7 56, तो ये में से 56 कोर खा ले। तो भगवान ने 56 कोर उठा के खाए हैं वो दिन, इसमें भगवान को 56 भोग लगा थे। आज नागर भक्त महिला मंडल की बहनों के द्वारा यहाँ भी ठाकुर जी को 56 भोग लगा। बेटा ले हनुमान ज्ञान सागर जय कपित हुको जागर रामदूत अतवितवल नामा अंजनी पुत्र वंशनामा वाव्यम तपज बजरंगी कुमति निवास मत के संगी कंचन कुंज प्रास वेसा कारण कुंज कंस वेसा कारण कुंज कजा व्याज गाने नियो साजे अभूत संकट स्वयं केसरी नंदन भूत प्रसाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। आई गिरी नंदिनी नंदिता मैंने निपति नोदिनी नंदन उते गिरिवारा बंदासी नोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु तुते भगवती ऐसी भी कंठ कुटुम्बिनी बूढ़ी कटे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्या कमर्दिनी शैला सुते। जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। रुक जा बेटा रुक जा। ऐसे ही बच्चों में संस्कार दो। आज की आरती में सीताराम विधायक महोदया श्रीमती निर्मला सप्रे जी, श्री रतन सिंह जी यादव, श्री मनोज शर्मा जी, श्री हाकम सिंह जी रहेली, श्री संतोष सिंह जी ठाकुर, श्री योगेश सिंह जी ठाकुर, श्री संतराम सिंह जी भांकरई, श्री राजा सिंह जी कंदारी, श्री वकील सिंह जी नाही, इंद्राज सिंह जी पटकुई, महेंद्र सिंह जी कर्रावदा, पुष्पेन सिंह जी बमोरी, राम अवतार सिंह जी शेमरखेड़ी, गोलू सिंह जी शेमरखेड़ी, उमेश पस्तौर जी, विजय हुरकट जी, रमेश जड़िया जी, कृष्ण